सभी को मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्किंग करते हैं, तभी रिज़ल्ट मिलता है, चाहे वो इनकम के रूप में हो, पैसे के रूप में हो या किसी और चीज़ के रूप में हो। पर ये तो एक हार्ड फैक्ट है कि आप मेहनत करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा। अच्छा, उसके साथ एक बात और भी है, जब आपको फ्री में बिना मेहनत किए या इजीली बहुत कुछ मिल जाता है तो आप कभी भी उसकी कदर नहीं करते हो, उसकी वैल्यू नहीं होती है और उसको आप लेट गो करते हो। आपको पता ही नहीं चलता है कि जो आपको मिला है कितना वैल्यूएबल है और कितनी मुश्किल से किसी और को मिला है जो आपको बड़ी इजीली मिल गया है। और जब आप खुद मेहनत करते हो, मशक्क़त करते हो और हार्ड वर्किंग करते हो, फिर आपको कुछ मिलता है तो चाहे वो छोटी सी चीज़ हो पर आपको बहुत इम्पॉर्टेंट लगती है, आपके लिए उसकी वैल्यू होती है और आप उसकी कदर करते हो। ये एक सच्ची घटना है और आप इससे जानोगे कि अपनी मेहनत से जब हम करते हो वो चीज़ अगर ख़राब होती है, बर्बाद होती है या कोई उसे डिस्ट्रॉय करता है तो आपको कितनी तकलीफ़ होती है। जबकि दूसरे की चीज़ हो तो चाहे वो हज़ारों की हो, लाखों की हो, आपको दर्द नहीं होता है और खुद की आपकी 5 रुपए की भी होती है तो आप उसकी वैल्यू करते हो। एक लड़का था, अपनी स्टडी भी किया, हो गया 20-22 साल का सा हो गया था, पर घर में उसकी माँ ने, बहन ने, भाभी ने, सब ने उसको, इकलौता लड़का था, बड़ा इस तरह से फूलों की तरह नाज़ों से पाला, उसे कुछ नहीं करने दिया, बेटा बेटा करके। बेटा पानी भी पीने उठता तो झट से कभी माँ पानी का गिलास पकड़ा देती, कभी बहन खाने के लिए कुछ दे देती, दोस्तों के साथ कहीं जाता होता तो फट से माँ निकाल के 1000, 2000, 5000 रुपए इस तरह से दे देती कि ले बेटा, तू पिकनिक पे जा रहा है, कम पड़ेगा, अच्छे से एंजॉय करना, तेरे दोस्तों को भी खिलाना। कहने का मतलब है कि बड़ा लाड से, बड़ा नाज़ों से पल रहा था। लेकिन जो उसका फादर था वो बड़ा हार्ड वर्कर था, ज़ीरो से ऊपर आया था और बड़ी मेहनत करके उसने अपनी कमाई की थी। बेशक आज वो एक सफल बिजनेसमैन था और करोड़ों में खेल रहा था, लेकिन उसे पैसे की कदर थी। उसका बड़ा जी दुख पाता था, उसे अंदर बड़ा हर्ट होता था वो जब वो अपने बेटे को देखता कि आज मेरा नौजवान बेटा, यंग बेटा, मेरे कंधे से कंधा मिला के चलने की उसकी उम्र हो गई है, लेकिन माँ बहन कैसे उसे बिगाड़ रही हैं। प्यार करो, अपने बच्चों को सभी प्यार करते हैं, लाड करो, उनकी इच्छाएं पूरी करो, लेकिन उनको इस काबिल तो बनाओ कि वो कैपेबल बने खुद कमाने के लिए। आगे की ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी की राहें कोई इतनी आसान नहीं होती हैं कि हाँ फूल बिखरे पड़े हैं और आप बड़े मज़े से उसको जियो। आज तो फादर को लग रहा था आज तो मैं बैठा हूँ, सब कुछ है, कल मैं नहीं रहूँगा तो इसका क्या होगा। आखिर में उसने अपनी एक तरकीब निकाली। एक दिन हुआ, दरअसल हुआ क्या है, बेटे की दोस्त एक बड़ी कहीं पिकनिक पे घूमने जा रहे थे, उन्होंने ट्रिप अरेंज किया था और उसके लिए उसको करीब 30-40 हज़ार रुपये चाहिए थे। तो उसने अपनी, जैसे हमेशा बोलता था माँ से, मम्मा मम्मा मुझे पैसे दो, हमारा पूरा ग्रुप जा रहा है, मैं भी जाऊँगा। तो माँ बोली हाँ बेटा ज़रूर जाओ। तो कितना चाहिए? बोले मम्मी कम से कम 30 या 40,000। तो माँ बोली बेटा इतना तो मेरे पास नहीं है, 1000, 2000, 5000 तुम बोलते हो तो मैं दे देती हूँ, अभी इतना तो है तो तुझे पापा को बोलना पड़ेगा। तो गया वो पापा के पास, हालांकि उसका दिल तो नहीं कर रहा था पापा को जाके बोलूं, क्योंकि समझ रहा था पापा तो अपना ज्ञान शुरू कर देंगे, कुछ न कुछ लेक्चर देंगे, पैसे तो देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं। तो गया तो
पापा पिताजी, वो सोचे क्या बात, आज उल्टी गंगा कैसे बह रही है। बेटा बड़े प्यार से बड़ा धीरे से बोल रहा है, नहीं तो हमेशा धम 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 करते हुए आता है। तो लेकिन अच्छा लगा फादर को भी, बोला हाँ बेटा बोलो। बोले पिताजी मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं घूमने, 1 हफ्ते का प्रोग्राम है, मुझे 40,000 रुपये चाहिए। तो फादर के दिमाग में तुरंत आया कि हाँ अब सही समय है, अब बेटे को थोड़ा सा सबक देना चाहिए, लेसन मिलना चाहिए। बोला हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तुम बोले जितना दे दूँ, पर मेरी एक छोटी सी कंडीशन है, तुझे कब चाहिए। बोले पापा आज मंडे है, अगर नेक्स्ट मंडे तक भी दोगे तो चलेगा, मुझे नेक्स्ट ट्यूसडे को सबमिट करने हैं सब लोगों की, फिर टिकट विकट बनेगी। बोला हाँ बेटा ज़रूर ज़रूर ज़रूर, पर न एक छोटी सी मेरी कंडीशन है। बोले क्या। बोले तू मुझे ना 100 रुपया ला के दे। बोले हाँ ला दूंगा। बोले नहीं 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 ऐसे नहीं, मतलब वो तेरी मेहनत की कमाई होनी चाहिए, जो तूने कमाया हो। बोला हाँ पापा ला दूंगा, क्या बड़ी बात है। मैं आपको बोला हाँ तू मुझे 100 रुपया तेरी कमाई का ला के दे, फिर मैं तुझे 40,000 रुपये दे दूँगा। बोले ठीक है। गया पूरे दिन इधर उधर डोला किया, अब फिरता रहा। उसको ये समझ ही ना आया कि मैं कैसे कमाऊं, क्या करूं जिससे मुझे 100 रुपये मिले। शाम के 5 बज गए, अब उसका तो मुंह उतर गया, तो क्या करूं। तो आया सामने, दादी बैठी थी। दादी बोली क्या बात है, तेरा मुंह उतर रहा है, क्या हुआ। तो नहीं नहीं दादी अभी क्या करूं, एक काम करो आप मुझे 100 रुपये दे सकती हो। बोले हाँ दे दूंगी, क्या बड़ी बात है, ले। दादी ने निकाल के 100 की नोट दी। तो पूछा भी नहीं क्या करना है, ठीक है इतना बड़ा बेटा 100 रुपये मांग रहा है तो क्या बड़ी बात है। तो शाम की 7 साढ़े 7 बज गई थी, पापा अपनी ऑफिस बंद करने वाले थे। गया गया, लो पिताजी आपने बोला था ना, तो मैं 100 रुपये लिया। बोले वाह बेटा वाह। तो पापा ने ले लिया, लेके उसके सामने धीरे धीरे उसको नोट को फाड़ा, उसके 2 टुकड़े किए, 4 टुकड़े किए, 6 टुकड़े किए, चिंदी चिंदी करके डाल दिए। तो उसको दुख तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। बोला ये क्या पापा। बोले नहीं बेटा, मुझे कल और तुम अपनी कमाई के ला के दो, तुम्हारी कमाई नहीं। क्या पापा मेरी कमाई, आपको तो हमेशा ऐसे ही लगता है कि मैं फालतू हूँ। बोले नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं लगता, पर कोई बात नहीं, आप मुझे कल 100 रुपये ला। बोले ठीक है। उसको लगा ठीक है कुछ भी कर लूँगा ना, ऐसी क्या बात है, 100 रुपया कौन सी बड़ी बात है। पर इधर उधर वही डोला, पूरे दिन घूमा, इधर गया उधर गया, उसको यही ना समझ में आए कि मैं करूँ कैसे कमाई। फिर वही शाम को 5 साढ़े 5 बज गई, तो आया घर में, माँ के सामने रोने लगा। माँ ने कहा क्या हुआ। नहीं नहीं पापा को 100 रुपये देने, मम्मी नहीं हो रहा है। मम्मी आप दे दो। बोले ले जाओ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मम्मी ने 100 रुपये का नोट दे दिया। आया, लो पापा आप बोले थे ना मैं 100 रुपया लाया हूँ। पापा बोले वाह बेटा वाह, ला। तो लिया, और बड़े प्यार से पापा ने पहले दिन के जैसे उस नोट को फाड़ा, 2 टुकड़े किए, 4 किए, 6 किए, और चिंदी चिंदी करके डाला। और फिर देखता रहा, बोलता पापा ये क्या। बोले कुछ नहीं बेटा, ये भी मुझे जमा नहीं, तेरी कमाई नहीं है, मुझे कल फिर ला के दे। बोले क्या पापा 2 दिन तो हो गए। बोले कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरी रोज़ बात मानता हूँ, 1-2 दिन तो तू भी मेरी मान ले। बोले ठीक है। अब तीसरे दिन वही सब कहानी पूरी रिपीट कर कर आके सामने बहन मिली, उस दिन बहन से ले लिया 100 रुपया, दूसरे दिन फिर भाभी मिली, भाभी से ले लिया, ऐसे करके 5 दिन निकल गए। आज छठा दिन था और कल पैसे सबमिट करने थे। पापा ने तो वही कहानी दोहरा दी, बेटा तेरी कमाई का नहीं लग रहा है बाबू, तेरी कमाई का ला के दे। अब तो क्या करे बेटा, पागल सा हो गया कि जब मुझे 5-6 दिन हांडते हो गए, घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ, कुछ आज क्या होगा। तो 4-5 बजे थी, वो बस अपना रेलवे स्टेशन के आगे एक गाड़ी का सहारा लेके खड़ा था। उसका दिमाग भी उल्टा पुल्टा हो रहा था कि क्या करूँ, कहाँ से पैसा लाऊं। तो उसने देखा कि सामने से कोई ट्रेन से उतरा होगा, उसके पास 3-4
बैग और सूटकेस थे वो इधर उधर देख रहा था। तो उसने लड़के ने पूछा कि क्या बात है अंकल, क्या देख रहे हो? बोले नहीं, सामान है बेटा, मेरे से उठ नहीं रहा है, मुझे कोई कुल्ली चाहिए, दिख नहीं रहा है, किसी कुल्ली को बुला दोगे? तो उसके दिमाग में आइडिया आया, सोचा कि ये सामान तो मैं ही उठा के रख देता हूँ उसको टैक्सी में। तो बोला कि अंकल अंकल, मैं आपका ये सामान उठा के टैक्सी में रख दूँ? बोला हाँ बेटा, तुम रख दोगे, तुम तो कई देर से खड़े हो, पर मुझे तुम थोड़े पढ़े लिखे अच्छे घर के लग रहे थे, तो मुझे संकोच हो रहा था कि मैं आपको कैसे पूछूं कि तुम मेरा सामान रख दो। बोले नहीं अंकल, पर एक ही बात है, मैं आपका सामान रख दूंगा, आप मुझे 100 रुपये दोगे? तो बोला हाँ दे दूंगा, कुली को भी तो मैं 100 150 रुपये देता ना, तो तुमको दे दूंगा मैं, रख दो। अब जिस बच्चे ने कभी घर में एक पानी का ग्लास नहीं उठाया, उसको पहले तो ये आइडिया ही नहीं आई कि एक सूटकेस है, 2 बैग है, 2 थैली, मैं कैसे उठाऊँ। जैसे तैसे करके सूटकेस सिर पे रखी, उस पे 2 बैग रखे, दोनों शोल्डर में 2 बैग डाले, एक हाथ में पकड़ा, जैसे तैसे करके मुश्किल से इतनी दूर थी कि जहाँ वो खड़ा था वहाँ से सामने उसने रोड क्रॉस किया, और दूसरी तरफ थोड़ी आगे टैक्सी खड़ी थी, वहाँ तक ले जाके मुश्किल से उसको 10-12 मिनट लगे। ले जाके उसने सामान रखा डिक्की में, और इतनी देर में तो एकदम हाँफने लगा, पसीने से तर-बतर हो गया, उसके शोल्डर दुखने लग गए, हाथ दुखने लगे, पीठ दुखने लग गई। लेकिन वो आदमी जिसका सामान था उसने उसको 100 की नोट दी थी। अब वो 100 की नोट उसे ऐसे लगे जैसे कोई खजाना मिल गया हो। और तब तक 7 सवा 7 बज चुकी थी। वो देखा कि अब तो पापा तो ऑफिस बंद करके निकलेंगे, कल मुझे पैसे भरने हैं, अब क्या करूँ? भागा वो एकदम अपना जंबो जेट की स्पीड से भागा और गया, पापा पापा पापा, मैं 100 रुपया लाया हूँ, देखो ये ले लो, आप मेरी कमाई के ये ले लो, और मुझे मेरे 40,000 रुपये तो कल मुझे सबमिट करनी है। तो उसके रंग ढंग देख के पिताजी समझ तो गए कि हाँ, आज तो बेटा जी कुछ करके आए हैं। बोला अच्छा बेटा ला। लेके उसने जैसे उस नोट के 2 टुकड़े करने की कोशिश की, बेटा तो एकदम इंजन की तरह से फट पड़ा, एकदम से जोर से चिल्लाया, रोया एकदम से, क्या पापा आप समझ नहीं रहे हो, मेरी मेहनत की कमाई है पापा, मेरा सिर दुखने लगा, मेरे शोल्डर देखो, मैं कैसे पसीने से तरबतर हो रहा हूँ, मैंने कितना कोई 100 किलो से ज़्यादा वजन उठा के रखा टैक्सी में, तब मुझे ये 100 रुपये मिले। पापा आप समझ नहीं रहे हो, आप वैल्यू नहीं कर रहे हो मेहनत की, आपने कैसे 100 का नोट फाड़ने की कोशिश, फाड़ना नहीं, बिल्कुल नहीं फाड़ना, आप मुझे दो, मैं इसको वापस चिपकाता हूँ। तब उसके पापा उसको धीरे से बोले, हाँ बेटा, आज वाकई तुम्हारी ये मेहनत की कमाई है, आज तुम्हारे कंधे जल रहे हैं, आज तुम्हारे हाथ दुख रहे हैं, आज तुम्हारी पीठ दुख रही है, आज तुम पसीने से तरबतर हो रहे हो, ये हालात ये बता रहे हैं कि आज तुमने मेहनत करी है, और ये तुम्हारी मेहनत की कमाई, इसीलिए देखो तुम्हारी जान जल रही है, जैसे 100 का नोट लगा फट जाएगा तो तुम खुद फट पड़े। यही होता है बेटा, जब मेहनत की कमाई अगर इधर उधर होती है, वेस्टेज होती है, उसका गलत उपयोग होता है, तो हमारा दिल जलता है, हमारी आत्मा दुखती है कि कैसे किस मुश्किल से एक एक पैसा कमाया जाता है। आज समझ में आया? बेटा समझ गया, बोला हाँ पापा आप सही बोलते हो, मेहनत की जो कमाई होती है वही कमाई होती है। एक दिन माँ ने दे दिया, एक दिन दादी ने दे दिया, एक दिन बहन ने दे दिया, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ आपने जब फाड़ फाड़ के उसके टुकड़े टुकड़े करके डाले। लेकिन आज मुझे पता चला कि पैसे की क्या वैल्यू होती है। तो समझे, यही होता है जब हमें इजीली हमारे पापा दे देते, मम्मी सब कुछ कर देती है, तो हमें लगता है क्या हुआ, ये तो इनकी ड्यूटी है, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, क्या बड़ी बात है। लेकिन जिस दिन हम खुद कमाते हैं तो हमें 5 रुपए की भी वैल्यू होती है, और ये समझ में आता है
कि हर पैसे का, एक एक पैसे का सही खर्च करो, आप सब कुछ करो, लेकिन उसका सही उपयोग करो। तो मेहनत की कमाई से ही बरकत होती है और उसी की हम वैल्यू कर पाते हैं।